किसी का नाम लेकर के उसे अब बिना मतलब की ख्याति नहीं प्रदान करना चाहते। भाजपा में पूर्व सांसद रहे जिन्होंने अपने हार का ठीकरा मेरे सर पर तोड़ा। मेरे ऊपर एक बड़ा ही हास्यास्पद आरोप लगाया गया था प्रधानमंत्री रहते हुए 80 करोड़ का घोटाला किया है। तो वो एक उस समय का मुद्दा था। अब एक नया मुद्दा बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जनता की राम न्याय पार्टी को बदनाम किया जाए ताकि वो टिकट ना मांग सके। छिबरामऊ विधानसभा से भाजपा से लड़ूंगी, टिकट भाजपा से ही मांगूंगी, फिर ईश्वर जाने कि मैं क्या करूँ। कोई ना कोई नया रास्ता होगा। पूर्व के विवाद जो है तो वो जिले के बड़े नेता हैं, उन लोगों के साथ में है। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि वो अपने आप को बड़े होते नहीं बड़ा बना लेते हैं। बहुत बड़े वर्ग के नीचे घास फूस नहीं इकट्ठा होने देंगे। वो खास तौर से महिलाओं को, जब पुरुष कुछ नहीं कर पाता तो महिलाओं को बदनाम करने का। मैंने कहा मैं किसी का नाम लेकर के उसे अब बिना मतलब की ख्याति नहीं प्रदान करना चाहती। भाजपा में पूर्व सांसद रहे जिन्होंने अपने हार का ठीकरा मेरे सर पर तोड़ा। कन्नौज में 27 का चुनाव या यूपी में 27 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में अब हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या सपा हो क्या भाजपा हो, लगातार प्रत्याशी यहाँ पर जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो अब टिकट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कन्नौज में कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था, एक भाजपा की कार्यकर्ती थी, उनके साथ कुछ विवाद हुआ तो तमाम तरीके का मामला तूल पकड़ा था। और वर्तमान समय में वो भाजपा से यहाँ पर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं। उनसे ही जानते हैं, कल एक वीडियो हुआ, वीडियो उड़ा, उसमें मारपीट हुई, कुछ लोगों ने जमीन पे कब्जा करने का आरोप लगाया जिसमें इनका भी नाम आया। सपा भाजपा ने उसमें तमाम तरीके के फेसबुक पे एक मुहिम जैसी चला दी कि देखिए वहां पर कैसे आपस में डिब्बे लड़ रहे हैं। तो तमाम तरीके की बातें हुई। हमारे साथ नेहा त्रिपाठी खुद हैं, उनसे ही जानते हैं दरअसल क्या हुआ था पूरा मामला और अब उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। तो उन्होंने बोला भी है कि हम चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको इस तरह से फंसाया भी जा सकता है। तो खुद नेहा त्रिपाठी हैं, आपसे बात करते हैं। ये बताइए पहले तो अब इस समय भी आपका पद क्या है? मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। कुछ लोगों को भ्रांति है कि मैं शायद नहीं हूँ, पर मैं इस समय भी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ और जिला पंचायत की मेंबर भी हूँ। कल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद फिर एक राजनीतिक गलियारे में हलचल आ गई कि आपस में डिब्बे फिर लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके का फेसबुक चलाया गया और आपके भी आरोप लगाए गए। कुछ महिलाओं ने वहां पर वीडियो जारी किया कि यहाँ पर इनके लोग आए थे और ये जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ मामला? देखिए, वहाँ पे जिस पार्टी से जिन 2 पार्टियों के बीच में विवाद था, दोनों से ही मेरा कोई संपर्क नहीं है। और वास्तव में अभी तक मुझे भी नहीं पता है कि मैं आप मुझसे नाम पूछेंगे तो नाम नहीं बता पाऊँगी मैं। मुझे तो सुबह ये पता चला कि ऐसा-ऐसा एक मुद्दा सामने आ रहा है जिसमें 4-6 बहनें खड़ी होकर के ये कह रही कि नेहा त्रिपाठी ने आकर के ज़मीन पे कब्ज़ा करवाया और उनके लोगों ने मारा, कूटा, महिलाओं के साथ अभद्रता की। तो पहली बात तो ये कि मैं खुद महिला हूँ, महिलाओं के साथ अभद्रता हो ऐसा तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे भी। और दूसरी बात ये कि ये सब एक किसी का ज़मीनी विवाद है, उसको एक राजनीतिक रूप लेने के लिए उसको मेरे नाम से जोड़ा गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शायद वो जो यहाँ के छिबरामऊ के बड़े नेता हैं, जो जिले के बड़े नेता हैं, उनको ये लगता होगा कि शायद ये फिर छिबरामऊ से टिकट ना माँगे क्योंकि 21 में मैंने माँगा था। किस चीज का टिकट मांगा था? मैंने विधायकी का टिकट माँगा था। तब भी मेरे ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे। फिर उसके बाद में मुझे कन्नौज कोर्ट से और अन्य कोर्टों से मुझे उसमें मतलब क्लीन चिट भी मिली और फिर एक नया ये अब कुछ नहीं और हो रहा है तो ये हो रहा है। अभी किस चीज की तैयारी और कौन सी विधानसभा से तैयारी है? छिबरामऊ से ही तैयारी है। पिछली बार भी टिकट वहाँ से माँगी थी, इस बार फिर से माँगूँगी। विधानसभा की 27 से लड़ने की तैयारी है। तो पार्टी से आपको टिकट मिलने की संभावना है या अगर नहीं मिलेगा टिकट तो? देखिए, पार्टी का नेतृत्व तो सारी चीज़ें देखता है, कार्यकर्ताओं को भी देखता है। पार्टी अगर विश्वास देगी, टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो आगे की स्थितियाँ देखी जाएँगी क्या होगा। कुछ राजनीतिक द्वेष की भावना कर रहे थे, आपने अपने जिला अध्यक्ष को अवगत कराया, तमाम तरीके की बातें आई, महिला मोर्चा आप खुद ही अध्यक्ष हैं, तो अपने जो पार्टी के आला नेता हैं उनको भी आपने कभी अवगत कराया? देखिए, पार्टी के आला नेताओं से मेरा मतलब अब विश्वास उठ चुका है कन्नौज के पार्टी के आला नेताओं से। बाकी प्रदेश और राष्ट्र की से मैं आज भी उनसे उतनी भक्त हूँ जितनी पहले थी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माता है। पर प्रदेश के जिले के नेताओं से मेरा विश्वास उठ ऐसा क्या चुका है। हुआ था जो आपका उठ गया यहाँ से? क्योंकि इस जिले के नेता जो हैं वो अपने आप को सर्वस्व मानते हैं। वो ये जानते हैं कि हम बहुत बड़े बरगद का पेड़ हैं, घास-फूस नहीं उगने देंगे। ऐसे कुछ शब्द उन्होंने खुद ही बोले थे। जिसका अर्थ ये है कि भाई जो भी महिला अगर राजनीति कर रही है, तो वो उनकी नज़र में घास-फूस है। और वो महिला डोमिनेटिंग जो उनकी सोच है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ने दिया जाए, वो नहीं है उनके अंदर।
तो मोदी जी बोल रहे हैं 30% आरक्षण महिलाओं को आगे करें। अपने जिले में 30% मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे तो आपको जिले में ही नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे आप लोग इसको संदेश कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए मोदी जी अगर इस तरीके की सोच कर रहे हैं तो मोदी जी की सोच के आगे इन लोगों की सोच थोड़ी चलेगी। फिर तो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जो करेगा वही होगा ना। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आप खुद हैं, सब यहाँ के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, अगर आप दोनों लोग एक दूसरे में सामंजस्य नहीं बैठ रहा तो कैसे आगे सफर होगा? देखिए सामंजस्य बैठना एक कार्य क्षेत्र के लिए अलग बात है, पर अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए सामंजस्य बैठाना एक अलग बात है। आप पुरुष होकर के अगर किसी महिला को डोमिनेट करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। कोई विवाद पुराना भी है आपका? जो पुराने विवाद थे 1.5-2 साल पहले वो सब आप लोगों के सामने है। किस तरह का विवाद था? अभी तक उसमें क्या है? कोई निर्णय नहीं मिला, कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो क्रिमिनल लोग थे वो अभी भी आज बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ सपा से भी संपर्क की बात चल रही है। ये तो उन लोगों की भ्रांतियाँ हैं। किस लोगों ने फैलाई? देखिए जब आप कुछ नहीं कर पाते तो सिर्फ़ एक बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो बड़े नेता होने के बाद में आप ये सोचें कि आप किसी महिला को बदनाम करेंगे, आप अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ़ उसको कि भाजपा से नाम कभी जोड़ रहे हैं, कभी सपा से जोड़ रहे हैं, कभी किसी अन्य पार्टी से जोड़ रहे हैं। उस वो थोड़ी होता है कि आप किसी भी पार्टी से नाम जोड़ देंगे तो मेरा नाम जुड़ जाएगा। ये क्या बदनामी का डर अपने लोगों से है, भाजपा के लोगों से है? स्वाभाविक है। अगर भाजपा के लोगों से तो 27 की डगर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। देखिए मुश्किल डगर पे ही तो चलना है। आसान चीज़ें आसानी से हासिल हो जाती हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती। जब कठिनाई से चीज़ें मिलती हैं, उनकी वैल्यू होती है। इतनी समस्या हुई जो पिछला समय दौर गिरा और आगे इस समय आप जनता के बीच में जाते हैं तो कैसा मिलता है? देखिए, मुझे जनता से उतना ही प्रेम मिलता है, जितना पहले मिलता था, उतना आज मिलता है। मुझे जनता से कोई भी कभी भी इस तरीके का गलत रिएक्शन नहीं मिला। मुझे जनता से बहुत प्यार मिलता है, पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। कन्नौज के भाजपा नेताओं सपोर्ट नहीं मिल रहा। कन्नौज के भाजपा नेताओं से नहीं मिल रहा है मुझे सपोर्ट। कन्नौज के नेताओं से नहीं मिल रहा, बाकी देश-प्रदेश के नेताओं से मुझे पूरा सपोर्ट है। लखनऊ में किसी भाजपा नेता से संपर्क किया आपने? सभी नेता हैं संपर्क में, सभी से बताया मिलती-जुलती हूँ। बताया जो समस्या आपके साथ हुई थी। हाँ, जानकारी है उनको। समय जो आने पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय आने पर उस चीज़ का कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये सब हो रहा है तो क्या ये षड्यंत्र है? अभी तो जो आज हुआ ये तो पूरा षड्यंत्र है। किसका है? किसका मानना है आप? अब ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि इतनी चीज़ें आज आज ही मेरे सामने आई हुई हैं, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि किसका षड्यंत्र है। पर हाँ, किसी न किसी बड़े लोगों का ज़रूर हाथ है क्योंकि जिस विषय से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उस विषय पे मेरा नाम लेना ये अनुचित है। पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे फिर? आगे जो बिहारी जी कराएँगे वो होगा, लड़ेंगी मतलब आप? चुनाव लड़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ नेहा त्रिपाठी जो कह रही हैं कि आगे जो बिहारी जी करेंगे वही करेंगे। बहरहाल चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। भाजपा से वर्तमान समय में अर्चना पांडे वहाँ से विधायक लगातार 2 बार जीत चुकी हैं और पूर्व में वो मंत्री भी रह चुकी हैं। कुछ वीडियो वायरल हुए, उन्होंने आज खुल के बात करी और बताया कि वो किसी से नहीं परेशान, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं से परेशान हैं। इस तरह के जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जो तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, वो यहाँ के ही जो बड़े स्तर के भाजपा के नेता हैं, उन्हीं के कारण इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। तो ऐसे में आने वाला 27 का चुनाव बहुत टफ होने वाला है। अमित मिश्रा, टीवी 9 भारतवर्ष, कन्नौज।